बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला आज की वीडियो में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं, वो आपके सामने रखूंगा। एक तो निगरान वजीर आजम का बाकायदा इंतखाब हो चुका है, बाकायदा नाम आ चुका है। वो नाम क्या है वो आपके सामने रखूंगा, और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मुकाबला किन के दरमियान होगा निगरान वजीर आजम के लिए, और जीतेगा कौन, विन कौन करेगा, निगरान वजीर आजम पाकिस्तान का कौन बनेगा, ये आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा एक और इंतहाई अहम तरीन चीज़ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में, खसूसन लाहौर में, बैनर्स लगाए जाते हैं दिन टाइम। रात टाइम उन बैनर्स को कोई उतार कर ले जाता है, सारे के सारे बैनर्स। वजह क्या है वो आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा दो पाकिस्तान के सीनियर तरीन एंकर पर्सन, समी इब्राहिम और जावेद चौधरी साहब, आप जानते होंगे, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, एक दूसरे से माफी का मुतालबा कर रहे हैं। वजह क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा रात के खिताब में खान साहब ने कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें एक मरतबा फिर उठाई हैं, वो आपके सामने रखूंगा। क्योंकि इस वक्त खान साहब का खिताब भी यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो 1 घंटे की तवील जो वीडियो आपको मिलेगी। लेकिन मैं आपको 2-3 मिनट्स में जो इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं वो आपके सामने खुलासे के तौर पर पेश कर दूंगा, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और साथ आपको खिताब की सारे की समझ भी आ जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। गुजरे वाला सबसे पहले हम निगरान वजीर आजम पर गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि होता यही है कि जब भी कोई चीज़ मार्केट में लॉन्च की जाती है तो उससे पहले उसका थोड़ा सा टीजर दिया जाता है, यानी अवाम का रिएक्शन चेक किया जाता है। मोहसिन नकवी साहब की मिसाल आपके साथ मौजूद है। इस वक्त 3 नाम जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। बाकायदा तौर पर जो फैसला किया गया है वो 3 नाम के ऊपर है। अभी इन 3 नाम के दरमियान मुकाबला होगा, और इनमें से विन कौन करेगा वो भी आपके सामने में रखता हूँ। अभी जस्ट ये 3 नाम इस वजह से मार्केट में डाले गए हैं ताकि पब्लिक का, अवाम का रिएक्शन चेक किया जाए कि ये निगरान वजीर आजम के लिए अवाम क्या चाहती है, क्या इनमें से कोई एक बंदा अवाम को निगरान वजीर आजम कबूल है या नहीं है। जस्ट एक रिएक्शन देखने के लिए, उसके बाद फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी या उसको अमली जामा जो है वो पहनाया जाएगा। इस वक्त 3 नाम जो मार्केट में लाए गए हैं वो आपके सामने रखता हूँ। गौहर इजाज, गौहर इजाज आप जानते होंगे, आसिफ अली जरदारी साहब के ये बंदा खास है। और आपको साथ ये भी बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब का जो सिटी न्यूज नेटवर्क है ये उसके पार्टनर भी हैं। यानी मोहसिन नकवी साहब का जो बिजनेस ग्रुप है, उसका बिजनेस ग्रुप भी कह सकते हैं, जो बिजनेस ग्रुप है उसके ये पार्टनर हैं गौहर इजाज, और आसिफ अली जरदारी साहब के बंदा खास हैं। एक नाम ये है। दूसरा नाम है फवाद हसन फवाद, आप जानते होंगे, नवाज शरीफ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी ये रह चुके हैं, और ये भी यानी नून लीग का बंदा खास है। और तीसरा नाम है मोहसिन बेग। मोहसिन बेग के हवाले से उनकी वजह शोहरत बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ वो बहुत करीब रह चुके हैं। लेकिन खान साहब के दौरे हुकूमत में कुछ उनके मामलात आपस में ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने वो सर्वाइव किया। लेकिन इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब तरीन है। इवन के कुछ लोग ये कहते हैं कि जो काम मलिक रियाज साहब करते थे, आज वही काम मोहसिन बेग साहब करते हैं। तो ये 3 नाम मार्केट में लाए जा रहे हैं। तो इन 3 नामों में से 2 नामों के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा, जो जराए कन्फर्म कर रहे हैं। एक गौहर इजाज जो आसिफ अली जरदारी साहब के बंदे हैं, जबकि दूसरा मोहसिन बेग, यानी इन दो में से किसी एक को वजीर आजम, निगरान वजीर आजम बनाया जाएगा। जबकि जो तीसरा नाम है फवाद हसन फवाद, उसका इन दोनों की निस्बत जो चांसेस हैं वो कम हैं। बहरहाल ये 3 नाम मार्केट में डाले गए हैं। अब अवाम का रिएक्शन देखकर, और खसूसन रिएक्शन भी कैसे जैसा तैसा होगा, लेकिन इन दो में से किसी एक को निगरान वजीर आजम सेलेक्ट किया जाएगा। ये खबर मैं आप तक पहुंचा दी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैनर्स, जब तक उनकी इंतजामिया जो लगाती है बैनर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इंतजामिया है, जो उनके करता धरता है, वो लाहौर में, खसूसन पंजाब में, क्योंकि वो इस वक्त ख्वाहिशमंद हैं वफाक में हुकूमत बनाने की। लेकिन पंजाब की सूरत हाल ये है कि जब भी पंजाब में अपने बैनर्स लगाते हैं, दिन टाइम लगा कर जाते हैं, रात को कोई आता है वो बैनर उठा कर ले जाता है। यानी मसला तो अजीब बन गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को तलब किया। अब आसिफ अली जरदारी साहब, आपको पता है कि इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं, इलाज की गर्ज से गए हुए हैं, ऑपरेशन करवाने के लिए गए हुए हैं।
तो वहीं बैठकर उन्होंने पाकिस्तान के निगरान वजीर आला पंजाब को तलब किया और उनसे ये पूछा कि ये क्या माजरा है, इस पर तहकीक की जाए, इसकी तफ्तीश की जाए। तो ये जिम्मेदारी जो इंतहाई अहम तरीन जिम्मेदारी है आसिफ अल जरदारी साहब की जानिब से मोहसिन नकवी साहब को, हालांकि वजीर आला पंजाब की जो जिम्मेदारियां होती हैं उन तमाम चीज़ों को बाला ताक रखते हुए एक इंतहाई अहम तरीन जिम्मेदारी लगाई गई है कि ये झंडे कौन लेकर जाता है। अब झंडे कौन लेकर जाता है, पंजाब में कौन ख्वाहिशमंद है अपनी हुकूमत बनाने का, या किन की हुकूमत हमेशा पंजाब में रह चुकी है, आप ये भी जानते हैं कि ये टकराव किन के दरमियान है, आपको समझ आ गए हो। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। दो सीनियर एंकर पाकिस्तान के समी इब्राहिम साहब और जावेद चौधरी साहब के दरमियान बाकायदा लड़ाई का आगाज हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, बाकायदा जंग लड़ी जा रही है और एक दूसरे से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो माफी मांगे। असल में इल्जाम क्या है? इल्जाम यह है कि सबसे पहले जावेद चौधरी साहब ने एक ब्लॉग किया, एक वीडियो की। उस वीडियो में उन्होंने चंद एंकर्स के नाम बताए, वो एंकर्स के नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। औरिया मकबूल जान, वजाहत सईद, शहीन सबाई, समी इब्राहिम, इमरान रियाज, साबिर शाकिर, इस तरह एक दो और भी होगा। इनके नाम लेकर जावेद चौधरी साहब ने यह कहा कि ये सब जो जेलों में जा रहे हैं या इनके ऊपर जो मुश्किलात है, ये जस्ट मुश्किलात, ये सारी चीज़ें जो बर्दाश्त कर रहे हैं अपने पैसों की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, क्लिक्स की वजह से, क्लिक्स का नाम उन्होंने लिया है कि क्लिक्स की वजह से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि ये सारी चीज़ें जो जेलों में जा रहे हैं या फिर जो मुश्किलात बज़ाहिर जो बर्दाश्त कर रहे हैं, ये आइन और कानून को बचाने की जंग हरगिज़ नहीं है। ये इन तमाम एंकर्स के ऊपर जावेद चौधरी साहब ने अपने उस व्लॉग में, अपनी उस वीडियो में ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जस्ट अपने पैसों की खातिर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मुल्क के अंदर आए, कोई गायब है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, जिस तरह आपको आपके सामने सारी सूरत हाल है। तो इसके जवाब में फिर समी इब्राहिम साहब ने ये कहा, एक तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि कुछ एंकर्स हमारे जिनके बच्चे यहाँ पे हैं वो खुद बाहर हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो खुद यही हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, यानी वो मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ के ऊपर मुकदमात दर्ज हैं, कुछ जो हैं वो अगवा हैं, कुछ को अगवा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये उन्होंने तफसील दी है और उसके जवाब में उन्होंने, यानी समी इब्राहिम साहब ने जो जवाब दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह पहले लोग थे, यानी जिस तरह हमारे शोरा हजरात हैं, यानी फैज़ अहमद फैज़ या फिर अहमद फराज साहब, मुनीर नियाजी साहब या बाकी जो लोग जिनके ऊपर तशद्दुद होता था, जिनको जेलों में डाला जाता था, क्या वो लोग भी क्लिक्स की खातिर, अपने पैसों की खातिर ये सब कुछ करते थे? यानी थोड़ी सी तारीख उन्होंने समी इब्राहिम साहब ने दोहराई है। और इसके साथ उन्होंने कुछ और हमारे जिस तरह मुन्नू भाई हो गया, जवाद नज़ीर साहब हो गए और इसके साथ फिर निसार उस्मानी साहब, यानी इनके ऊपर, यानी ये लोग जिनके ऊपर तशद्दुद किए जाते रहे, जो ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते रहे, उनके नाम उन्होंने लिए और ये कहा कि क्या ये लोग भी क्लिक्स की खातिर, पैसों की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। साथ उन्होंने, यानी समी इब्राहिम साहब ने थोड़ा सा ताना भी दिया है कि आप तो लोगों को मिलियनियर और बिलियनियर बनाने के चक्कर में हैं, क्योंकि बहुत सी वीडियोस जावेद चौधरी साहब की आपने देखी होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट किए आप मिलियनियर कैसे बन सकते हैं, बिलियनियर कैसे बन सकते हैं, और इसके अलावा डॉक्टर ना होने के बावजूद आप ब्लड प्रेशर का इलाज बता रहे होते हैं, आप मर्दाना ताकत का के लिए इलाज बता रहे होते हैं। तो ये उन्होंने अज़र मज़ाह या फिर तंज़िया, आप इसको कह सकते हैं कि ये भी जावेद चौधरी साहब के ऊपर भी कहा है कि आप अगर यही सब कुछ करते हैं तो आप क्लिक्स की खातिर या फिर पैसों की खातिर नहीं करते। अगर हम हक और सच की बात करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, हमारे फॉलोअर देखने वाले ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको इससे चिढ़ क्यों है? तो लिहाजा आपको इन सारे इल्ज़ामात की बजाय आपको इन सब से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये समी इब्राहिम साहब ने जावेद चौधरी साहब को ये कहा। तो इस वजह से ये दोनों आपस में आमने सामने हैं। यानी पहली वीडियो जावेद चौधरी साहब ने बनाई, दूसरी वीडियो उसके जवाब में समी इब्राहिम साहब ने बनाई। बहरहाल ये अभी जंग जो है, जो एक सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, वो जारी है। मजीद इस हवाले से जो डेवलपमेंट मेरे तक पहुंचेगी मैं बर वक्त आप तक पहुंचाऊंगा।